यहाँ पर देखो भाई, आज का जो टॉपिक है तुम्हारा स्टार्ट होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। क्या लिखोगे? वे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह से व्यवहार करते हैं उभयधर्मी। ठीक है भाई। देखो इसमें होता क्या, एग्जाम्पल में बात करते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखते हैं हम? A2O3, क्या नाम हुआ इसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दूसरा होता है आपका ZNO, क्या लिखोगे? ZNO, क्या नाम हो गया इसका? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड। उसके बाद अब यहाँ पर देखो, ये हो गया। अब देखते क्या हैं, देखो ये जो होता है आपका, लिखते क्या है? धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल अथवा क्षार। अम्ल के साथ भी रिएक्शन हो सकती है और क्षार के साथ भी बनेगा। जो आपका वो बनता है लवण, और प्लस क्या बनता है आपका भैया? जल। ठीक है। सबसे पहले लेते क्या हैं, इसको ले लो, Al2O3। ठीक है। अम्ल ले लिया मैंने आपका HCl। क्या बना आपका? ये बनता है AlCl3। और क्या बना भैया आपका यहाँ से? देखो H2O। अब देखो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे O कितने हैं? 3। यहाँ पे कितने हैं? 1। सबसे पहले यहाँ कितने से गुणा करी? उस हिसाब से H कितने होंगे? 3 दूनी 6, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? 6। इस हिसाब से देखो Cl कितने हुए आपके? 6। यहाँ पर तो 3 ही हैं, 2। ठीक है। और उसी के हिसाब से Al 2 है, तो यहाँ पर भी क्या है? 2 है। इसका नाम क्या है भैया आपका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ चलो यहाँ पर ही लिख देता हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है आपका। और इसका नाम बताओ भाई क्या होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। और ये क्या है भैया आपका? जल। ठीक है। ये किससे विक्रिया हुई भैया? आपकी अम्ल से। अब किससे करते हैं? क्षार से। यहाँ पे क्या लिया हमने? NaO है। तो यहाँ पर क्या बनता है आपका? Na, एक मिनट रुको, NaAlO2 प्लस में बन जाएगा क्या आपका? H2O। यहाँ पर देखो, यहाँ पर Al कितने हैं? 2। तो मैंने यहाँ पर भी कितने लिए? 2। ठीक है। उस हिसाब से 2 दूनी 4। और Na देखो, Na कितने हो गए? 2। तो यहाँ पर भी 2। अब देखो O 3 और 2 कितने हो गए? 5। 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है। अच्छा H कितने हो गए? 2। यहाँ पर भी कितने? 2। ठीक है भाई, ये हो जाता। अच्छा एक तो ये हुआ, तो ये तो इससे हो गई। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे? ZNO से। ZNO प्लस, ये तो आपका 1 पॉइंट आता है, पूछा उसने क्वेश्चन में। क्या उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? 2 एग्जाम्पल भी दीजिए। ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर 1-2 नंबर मांगता तो ये दोनों दे देना। ठीक है ना। लेकिन अगर समीकरण भी मांगेगा तो तुम्हें ये देनी। ठीक है ना। किसके साथ करवा रहे हो भैया? HCl के। क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2O। ठीक है ना। यहाँ पर देखो Cl कितने भैया? 2।
2 Cl हो गए, 2 H हो गए, O एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है ना। क्या नाम है भैया? जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ठीक। ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखते हैं? अब लिखते हो आप क्षार से, क्षार से करवाओगे तो ये क्या होता है आपका? NaOH। तो ये क्या हो गया भैया आपका? आपने लिखा Na2ZnO2 प्लस H2O। यहाँ पर देखो N यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी कितने हैं? 2। उस हिसाब से H कितने हो गए? 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 हो गए। Zn एक है, Zn एक है, O कितने? 1 और 1 2, तो वहाँ पर भी कितने हैं? 2। ठीक है भाई, नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखो, अब जो तुम पढ़ोगे वो पढ़ोगे धातु की सक्रियता श्रेणी। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो, इस श्रेणी में क्या है? एक ऐसी सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है ना। कौन से क्रम में? अवरोही। यानी बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा सक्रियता धातु कौन सी है अभी यहाँ पर आपकी? क्या लिखूँ बताओ? सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन सी है भैया आपकी? पोटेशियम। और सबसे कम कौन सी होगी? सोना। सबसे कम सक्रिय धातु कौन सी होगी भैया? सोना। आई बात समझ में? सबसे ज़्यादा पोटेशियम, सबसे कम सोना। ऐसा भी ऑप्शन में मिलेगा MCQs में। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ, जैसा आपका आ गया Na है, बताओ Na ज़्यादा सक्रिय है या कॉपर? बताओ जल्दी, कौन सा सबसे ज़्यादा सक्रिय है? तो तुम कहोगे सक्रिय का मतलब पावर। क्या बोलते हैं? पावर। किसकी पावर ज़्यादा है? देखो ये इस प्रकार से है। अवरोही क्रम का मतलब है घटते हुए क्रम में। जैसे सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? के की। उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक। ठीक है। अब मैंने बात करी है सोडियम और कॉपर। कॉपर देखो, कॉपर तो यहाँ पर है, और सोडियम तो किसकी ज़्यादा होगी भैया? सोडियम की ज़्यादा होगी। ठीक है ना। उसके बाद मुझे बताओ जिंक की ज़्यादा होगी या फिर कॉपर की ज़्यादा होगी? बताओ। देखो जिंक की ज़्यादा होगी। ठीक है भाई। इस प्रकार से आएगा। ठीक। अच्छा चलो इसको नोट कर लो पहले। इस पे आधारित एक दो क्वेश्चन भी करवाता हूँ। देखो मैं अब देखो इस पे आधारित क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा होगा। कुछ जिंक के टुकड़े नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले जाते हैं तो क्या होता है? ठीक है। तो यहाँ पर आंसर भी दिख रहा होगा तुम्हें कि जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। मतलब अगर तुम इससे पहले देखो जो हमने सक्रिय श्रेणी पढ़ाई थी उसमें जो था जिंक का स्थान कॉपर से क्या था? अधिक था। ठीक है ना। यानी उसकी क्रियाशीलता भी क्या होगी? अधिक होगी। इसी वजह से क्या किया उसने? कॉपर को उससे अलग कर दिया। ठीक है। तथा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसके स्थान ग्रहण कर लिया। ठीक है भाई। यहाँ पर देखो ये होता है आपका क्या? जिंक। ठीक है। और ये क्या हुआ आपका? कॉपर सल्फेट। अब ध्यान से समझना, मैंने जो तुम्हें सक्रियता श्रेणी बताई है अभी, उसमें जो था जिंक का स्थान ऊपर था कॉपर से। ठीक है। चेक करो, जिंक का स्थान ऊपर है कॉपर से,
और जब ऊपर है तो इसकी क्रियाशीलता क्या होगी भैया, अधिक होगी, और इसकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और जब अधिक होगी तो इसके SO4 को ये छीन लेगा, और जैसे ही छीन लेगा तो ZnSO4 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, Cu आपका अलग पहुंच गया। आई बात समझ में? ठीक है, नोट करो इसको भी। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुछ कॉपर के टुकड़े हरे फेरस सल्फेट के विलयन में डाले जाते हैं, फिर क्या होता है देखो। इसमें क्या होता है, कॉपर आयन से क्या है भैया, कम क्रियाशील है। ठीक है ना, क्या लिखोगे, कॉपर आयन से कम क्रियाशील धातु है, जिसके कारण कॉपर फेरस सल्फेट के विलयन में या विलयन से आयन को क्या कर देता है, विस्थापित नहीं कर पाता। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कैसे समझना तुम्हें। मैंने क्या बताया है, जो आपका कॉपर है ना, और ये क्या है आपका फेरिक सल्फेट। ठीक है ना। यहाँ पर देखो कॉपर का स्थान जो है वो किससे नीचे है, Fe से क्या होगा, नीचे। चेक कर, नीचे ही है। और जब ये नीचे है तो इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता भी क्या होगी भैया, कम होगी। और कम होगी तो इसलिए यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं। अगर इससे ऊपर होती तो क्या होता, ये SO4 इसका छीन ले जाता। ठीक है ना, नोट करो इसको भी। यहाँ पर देखो इस श्रेणी पर ही आधारित तुम्हारा एक क्वेश्चन और है। कारण सहित समझाइए कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की छड़ डालने पर विलयन नीले रंग या विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों। ठीक है, अभी समझाया था भैया तुम्हें कि ये जो आपकी श्रेणी है इसमें जो है कॉपर लोहे से क्या है, नीचे स्थित है। इसी कारण लोहा कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। इसी वजह से क्या होगा, कॉपर सल्फेट के विलयन से उसको अलग कर देगा, कौन, लोहा। यहाँ पर देखो क्या करेगा आपका, ये आपका जो कॉपर सल्फेट है इस विलयन को Fe क्या होता भैया, लोहा होता, लोहा। ये Fe जो होगा इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। क्यों कर देगा भैया अलग, बताया था, FeSO4 प्लस Cu। क्यों कर देगा, क्योंकि Cu का स्थान जो है कॉपर से क्या है भैया, नहीं, Cu का स्थान जो है Fe से क्या है आपका, नीचे है। ठीक है, और सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है भैया आपकी, और सबसे कम कौन सी है भैया, Au। हारी बात समझ में। इन्हें सबको याद कर लेना, नोट करो इसको भी। यहाँ पर देखो अब पढ़ते क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया तुम्हारी, क्वेश्चन में पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में आपके, धातु और अधातु में अंतर। देखो धातु क्या होती है, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं क्या होती हैं, ठोस अवस्था में। ठीक है ना। आ गया क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं होती, तो क्या हो जाएगा, मरकरी यानी पारा। क्या होता है इसका, Hg इसको बोलते हैं। आई बात समझ में। दूसरा ये तो ये हुआ, अधातु क्या होती, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। हरी बात समझ में। ठीक, धातुएं अघात वर्धनीय होती हैं, कौन सी बताई थी, जिसे पीट कर चादर के रूप में बना दिया जाए, जबकि अधातु को ऐसे नहीं कर सकते। आई बात समझ में, 2 पॉइंट क्लियर है। तीसरा, धातुएं तन्य होती है, तन्य मतलब जिनमें तन्यता का गुण हो। ठीक है ना। और सबसे अधिक तन्यता वाली धातु कौन सी है भैया, सोना। सबसे अधिक तन्यता वाली धातु क्या है आपकी, सोना। 1 ग्राम में कितना, 2 किलोमीटर क्या बन जाएगा, तार बन जाएगा। ठीक है ना, 1 ग्राम सोने में। ठीक है ना। उसके बाद जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती। फिर धातुएं ऊष्मा व वैद्युत की क्या होंगी भैया, सुचालक का मतलब क्या, जिसमें लाइट पास हो जाए। जबकि अच्छा सुचालक होती हैं, और सबसे अधिक सुचालक वाली धातु कौन सी है भैया, चांदी आपकी रहती, जिसका होता है Ag। ठीक है। उसके बाद
अब आपका आता है ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर सभी अधातुएं क्या होती है भैया, विद्युत की कुचालक होती है। दो चीज़ को छोड़कर, किसे भैया, ग्रेफाइट और आयोडीन। ठीक है ना, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। क्या होगा कि कौन सी अधातु ऐसी है जो ऊष्मा की क्या होती है भैया, सुचालक। तो उसमें एक ऑप्शन या तो आयोडीन होगा या फिर ग्रेफाइट। आदि बात समझ में, यहाँ पर समझो। उसके बाद धातुओं में धात्विक क्या होती है भैया, चमक होती है। ठीक है भाई। उसके बाद ग्रेफाइट और किसको छोड़कर, आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर अन्य सभी धातुओं में क्या चमक नहीं पाई जाती। ठीक है, नहीं होती। उसके बाद आपका नंबर आता है 6, क्या है, सभी धातुएं कठोर होती हैं लेकिन दो धातुएं ऐसी हैं जो कठोर नहीं होती। बताया भी था पहले, सोडियम और पोटेशियम। ये क्या नहीं होती आपकी, कठोर नहीं होती, बल्कि ये क्या होती, मुलायम होती हैं। क्या होती है भैया, मुलायम। ठीक है, और यहाँ पर लिख दो, इन्हें चाकू से काटा जा सकता। ठीक है भाई। उसके बाद अच्छा, सबसे क्रियाशील धातु कौन सी होती है आपकी, पोटेशियम। याद है ना, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो ये सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती, सोना। हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं क्या होती हैं भैया, कठोर नहीं होती, लेकिन हीरा क्या होता है, कठोर। आ रही बात समझ में। उसके बाद 7वां क्या हो गया आपका, धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। ठीक है, कैसी होती है भैया, धनात्मक, जबकि अधातुएं क्या होती हैं, ऋणात्मक। ठीक है, जैसे बात करते हैं हम Na धातु है, क्या कौन सा चार्ज रहता है, प्लस का चार्ज रहेगा, और यहाँ पर आपका Cl माइनस का। आ रही बात समझ में, क्लियर इतनी बात, नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखो, दिख रहा ना पूरा, ठीक है। अब क्या पढ़ते हैं, धातुओं और अधातुओं के आयनिक अथवा वैद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण। ठीक है ना, धातु व अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को ही क्या बोलते हैं, आयनिक। ठीक है ना, आयनिक यौगिक कहते हैं किसे, धातु और अधातुओं के जो क्या होता है, मध्य में जो इलेक्ट्रॉन होगा उनकी साझेदारी को क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक। लेकिन इससे पहले कुछ मैं तुम्हें बेसिक बता दूं भैया, आगे भी काम आएगा आपका। कोस की बात करें, इसमें आता है KLMN। इसमें क्या होता है, देखो इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। ठीक है ना, जैसे ये 2 है, ये 8 और ये 18 और ये 32 आपका हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ आती है आपकी उपकोष। क्या होता है, उपकोष। इसमें क्या होता है, इसमें बोलते हैं SPDF। ठीक है भाई, ये होता है आपका। अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो इसमें आपके होते हैं, एक कक्षक होता है, P में होते हैं आपके, चलो ऐसे नहीं लिखता मैं इसको, एक मिनट रुको, इसको ऐसे नहीं लिखता, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ SPDF। इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है आपका, एक कक्षक होता है इस प्रकार, इसमें होते हैं आपके 3 कक्षक। ठीक है भाई, इसमें होते हैं आपके 5, कितने होंगे, 5 कक्षक, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद इसमें कितने होंगे भैया आपके, 7 कक्षक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2। देखो एक इस प्रकार से भरा जाता है और एक आपका इस प्रकार से। ठीक है, तो मुझे बताओ
अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं आपके? 2। उसी के आधार पे इसमें कितने भरे जा सकते हैं? देखो 2 2 4 2 3 6, कितने? 6। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 कितने भरे जा सकते हैं? 10। एक में 2 भरेंगे ना, 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10, 1 2 3 4 5 6 7 कितने भरे जा सकेंगे? 14। आ रही बात समझ में? कितने इलेक्ट्रॉन में भर सकते हैं। अच्छा, भरते किस प्रकार हैं इसके लिए पढ़ते हैं यहाँ अफवाह का नियम। अफवाह ये आपके लिए फर्स्ट ईयर में काम आएगा, ठीक है ना। बेसिक बता रहा हूँ यहाँ पे नियम से। इसमें भरते कैसे? 1 2 1 मिनट 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर लिखते भैया आप 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7, ठीक है। और यहाँ पर लिखते क्या? यहाँ से लिखते हैं बेटा 3 4 6 और यहाँ पर 4 से 4 और 5, ठीक है। ये जो होता है ये होता है आपका S। ये होता है S के बाद क्या आया? P। तो P आपका होता है। उसके बाद क्या आएगा भैया आपका? D। उसके बाद F, ठीक है। अब करते क्या है, ये आता है आपको कुछ इस प्रकार से। आ रही बात समझ में? ये आपका इस प्रकार से बन जाता है भैया। अब देखो कैसे, यहाँ पर आता है आपका S और उसके बाद इस प्रकार से घूम के जाएगा इस प्रकार से, ठीक है भाई। और इसी प्रकार से फिर ये एक बार खाली जाएगा, इस प्रकार से आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ से फिर स्टार्ट होगा और यहाँ से फिर इसी प्रकार से कर सकते हैं ना, इस प्रकार से। इसका यूज आपके इस टाइम पर नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। आ रही बात समझ में? अब देखो कैसे करते हैं। ये आपका इधर गया था और ये आपका इधर आया, फिर इधर, अब यहाँ पर समझो। अब भरते कैसे हैं, यहाँ पर देखो। सबसे पहला होता क्या है, जैसे Na है, Na का परमाणु क्रमांक कितना? 11, ठीक है। तो अब जैसे हम 11 को भरेंगे तो लिखते हैं 1s2। S के ऊपर 2 क्यों? क्योंकि S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, ठीक है। 1s2, उसके बाद घूम के कहाँ जाएंगे? 2s2, 2s2, उसके बाद घूम के जाओ 2p, कितने आ सकते हैं भैया? 6। अब ये भी गिनते लेना ना कितने हो रहे। 2p के बाद क्या आ रहा है आपका? 3s, 2 नहीं लगाना, पहले गिनने हैं कितने हुए। 2 2 4 4 6 10 और 10 हमें लाने कितने? 11। कितनी जरूरत हो रहे हैं? 1 की। नहीं बात समझ में? अधिकतम कितने भर सकते? 2। S में कितने भर सकते हैं अधिकतम? 2, लेकिन हमारे पास कितना है? 1, ठीक है। अब मुझे जैसे बताओ, तुम बता दो, जैसे हम पूछते हैं तुमसे नाइट्रोजन की कितने परमाणु क्रमांक? 7। इसे क्या भरेंगे? देखो 1s2, 2s2,
2 और 2 कितने हो गए 4, कितनी ज़रूरत और है 3 की, भाई 7 बनाने हैं ना, 3 की ज़रूरत है। 2p6 लिखेंगे या बताओ 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ऊपर वाले गिनो 3 2 5 2 7। इसी प्रकार मुझे बताओ 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। 6 का क्या करेंगे 1s2 2s2 2p 2 2 4 4 2 6 करना आया है नहीं आया, ठीक है। इसी प्रकार एक चीज़ और मुझे बताओ यहाँ अब mg कितने का होता 12, बताओ 1s2 2s2 2p6, क्योंकि अब कितने हो गए 6 4 10 और 3s2 हो गए 12। आ रही बात समझ में, ऐसा आते हैं, ठीक है भाई, नोट करो पहले इसको अच्छे से। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर समझते हैं, जैसे लिया भैया हमने NaCl तो ये बना आपका Na+Cl-, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले करते क्या है, Na कितना परमाणु क्रमांक बताया था 11, ठीक है ना। अब Na के ऊपर क्या है भैया प्लस है, इसका मतलब अब सबसे पहली बात देखो, इसमें लिखते 2 8, ठीक है, मैंने लिखवाए थे ना भाई 2 8। अब कितने बज रहे इसके भैया, तुम बोलोगे भैया 1, तो अगला कक्षक बनाने के लिए सर कितनी ज़रूरत है 7, क्योंकि अगला कक्षक भी कितने का बनेगा 8 का, तो कितनी ज़रूरत है 7 की। अब दूसरा देखो क्या है अपना Cl माइनस है, इसको ऐसे लिखने दो, Cl पे कितना होता है आपका 17, 2 8 और क्या अभी लिखेंगे 7, ठीक है। अब देखो तुम्हें अच्छे से बताया है, क्या बताया था, धातु क्या होती, ये आपकी धातु है, ये क्या है अधातु, के माइनस वाली अधातु है। धातु क्या करती है भैया, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, त्याग दिया, ठीक है, त्याग। तो यहाँ पर क्या आएगा भैया आपका Na+, ठीक है, Na+। उसके बाद Na+ हो गया। तो अब देखो, जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना किसको दे देगी, इसे दे देगी, क्यों, इसका एक कक्षक क्या कर देगी पूरा कर लेगी। साझे का मतलब क्या है, या तो ये इसको दे दे, या फिर ये अपना एक इसे दे दे, या तो ये अपना 7 इसको दे दे, इसका पूरा कक्षक बन जाएगा, या फिर ये अपना एक इसे दे, इसका पूरा 8 बन जाएगा। तो क्या करते हैं, ये अपना 1 देना आसान है 7 लेना आसान है, बताओ 1 देना, तो ये अपना 1 दे देती है। तो यहाँ पर क्या बचा आपका 2 8, और ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर लेती है भैया ग्रहण, ठीक है ना, तो Cl-। यहाँ पर क्या बच गया आपका, ये आपका हो गया 2 8 8। आ रही बात समझ में, इस प्रकार से। यहाँ पर देखो Na, बात करते हैं Na पे कितना बच रहा था आपका 1, तो यहाँ पर इसने 1 अपना यहाँ पर रख लिया। Cl में कितने थे भैया आपके 7 बज रहे थे, तो 7 छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। जब ये 1 इससे ले लेगी तो क्या हो जाएगा इसका 8, तो इसने ये 1 यहाँ पे इसने ले लिया, हो गया 8 इस प्रकार से। तो यहाँ पर लिख लो, इसने जितने दिए हैं यहाँ पर प्लस लिख लो, और इसने जितने दिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ठीक है। और यहाँ पर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका हो गया आपका 8। आ रही बात समझ में। इसी प्रकार दूसरा कर देते हैं हम यहाँ पे CaO, क्या होगा आपका Ca+O। जैसे मैं लिखता हूँ भैया Ca कितना होता 20 होता परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2 8 8, और क्या हो गया 2 8 8 16 2 18 18 2 20, ठीक है, ये इसका परमाणु क्रमांक है। अब यहाँ पर देखो प्लस है, तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका Ca+, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुको, उसके बाद O का कितना होता है परमाणु क्रमांक 8,
8 के लिए क्या लिखोगे 2 और भैया 6। ठीक है, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब देखो इसे 2 की ज़रूरत है और इसे 6 की ज़रूरत है, तो कम वाला इसको दे देगा, तो इसके क्या हो जाएगा 2 8 और इसका क्या हो जाएगा आपका 2 8 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उसके बाद करते क्या हैं, अब करते क्या हैं आप, ये लिखो CA कितने हैं इसके पास 2 हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका O, कितने हैं इसके पास 1 2 3 4 5 6। इसने यहाँ पर 2 इसको दे दिए भी 2 हो गए 8। तो यहाँ पर लिख दो CA के ऊपर 2 प्लस। ठीक है, और O के ऊपर क्या लिखोगे 2 माइनस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपके 8। आई बात समझ में, नोट करो इसको। आई बात समझ में इतनी भैया, कर सकते हैं ना। अब देखते हो अब करते क्या है, इससे आगे भौतिक गुण जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाते हैं कल। कैसी लगी क्लास, समझ में आया सब कुछ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।